शिव जी का और ज्योतिर्लिंग का सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो मतलब हम ज्योतिष में भी उसको बताते हैं लोगों को कि एक बार चंद्रमा की शादी ऐसा होता है, राजा दक्ष ने अपने मतलब ये हम कहें स्टोरी है या हम कहें कि हमें समझाने के लिए एक तरीका है भगवान का, पहले पुराने लोगों ने हमें समझाने कैसे समझाया इन सब बातों को। तो राजा दक्ष की 27 बेटियों की शादी चंद्रमा के साथ हो गई। अब 27 बेटियां जो है राजा दक्ष की, वही 27 नक्षत्र हैं, वो सब फीमेल नेम्स में है, सारी फीमेल वो हैं। अब राजा दक्ष ने चंद्रमा को बोला कि आपको सभी 27 रानियों को बराबर समय देना है। अब चंद्रमा का दिल आ गया रोहिणी के ऊपर। तो रोहिणी क्या है, रोहिणी तीसरा हमारा चौथा नक्षत्र है, ठीक है। तो और वो आता है हमारा टॉरस राशि के अंदर। अब ये माना था चंद्रमा टॉरस में होता है तो एग्जॉल्टेड होता है और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी के साथ। अब सभी रानियों ने कंप्लेंट करी कि राजा दक्ष को कि ये तो हमारे को टाइम नहीं दे रहे, रोहिणी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो फिर दक्ष ने बुला के वार्निंग दे दी एक बार चंद्रमा को, भाई तुम बराबर से करो। बट फिर ठीक है, थोड़े दिन ठीक रहे चंद्रमा, फिर से हो गया। राजा दक्ष का गुस्सा तो सब लोग जानते ही बहुत ज़्यादा था। दूसरी बार उन्होंने उसको माफ़ नहीं किया और मृत्यु दंड दे दिया। जैसे ही चंद्रमा को मृत्यु दंड दिया गया कि आप नहीं कि तुम अब मर जाओगे, तो पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मच गया, क्योंकि चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए। जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, उनकी चंद्रमा की जो शांत करने वाली जो रोशनी है वो पूरी की पूरी मतलब जो मूनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट टाइप्स। तो वो नहीं हुई, पृथ्वी पे सब बड़ा प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं। ये नारद मुनि एज यूजुअल चंद्रमा के पास आए, बोला मैं क्या करूँ, मुझे तो मृत्यु दंड मिल गया। तो कहते चलो और चले, ब्रह्मा जी के पास गए कि जी मुझे दक्ष ने मृत्यु दंड दे दिया, अब क्या करें हम। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, मृत्यु का तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट भगवान भोलेनाथ का है, तो शिव जी के पास जाइए और वही आपका कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो भगवान गए शिव जी के पास। ऐसे नहीं, उन्होंने कहा ऐसे तो मानेंगे नहीं शिव जी, तपस्या करनी पड़ेगी। तब उन्होंने सोमनाथ की, इसीलिए सोम मतलब चंद्रमा, तो सोमनाथ की स्थापना करी। तो चंद्रमा ने अपने राजा दक्ष के जो श्राप मिला था उससे बचने के लिए सोमनाथ की प्रार्थना करी। और ऐसा माना जाता है, उस पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय जाप का जो रचना थी वो भी वहीं पर हुई और महामृत्युंजय जाप वहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने महामृत्युंजय जाप करा तो भगवान शिव, जो भी ऐसा माना जाता है कि अगर जो भी महामृत्युंजय जाप करता है तो उसको भगवान शिव का ये ऑब्लिगेशन हो जाता है भगवान शिव के ऊपर कि वो आकर उसकी हेल्प करें। तो इसलिए महामृत्युंजय जाप की भी बहुत 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 बड़ी, इसीलिए जो कोई बीमार होता है या कोई ज़्यादा क्रिटिकली इल होता है तो उसकी लंबी आयु के लिए महामृत्युंजय जाप करा जाता है, क्योंकि चंद्रमा ने करा था। और ये है कि ऐसा कथाएं हैं कि महामृत्युंजय जाप जब आप करते हैं तो भगवान शिव फिर हेल्प करते ही हैं, वो काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हाँ, वो बाध्य हो जाते हैं कि मुझे तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जिन लोगों के क्रिटिकल इलनेस है, अगर वो खुद भी, अगर इतना सामर्थ्य है उनमें कि खुद बैठ के अगर वो जाप करना स्टार्ट करे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा जाप करना, अगर वो सिर्फ सुनते ही रहे। आजकल तो बहुत सारे ऑडियो आते हैं, आपने प्ले कर दिया और महामृत्युंजय जाप कंटिन्यूस चल रहा है, अगर वो सुनते ही रहे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। महामृत्युंजय जाप जो भी इलनेस वाले जो हैं बहुत कराए जाते हैं, मतलब बहुत फेमस है, तो बहुत मतलब कॉमन एक रेमेडी है, जो भी क्रिटिकल इल है उनको देते हैं। ये चंद्रमा ने करी, महामृत्युंजय जाप किया, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने बोला, समझा मैटर पूरा क्या था। उन्होंने बोला देखो भाई, दक्ष का श्राप पूरी तरीके से तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, एक दिन तो आपको मरना पड़ेगा या ना दिखें आप, ऐसा होगा जिसको हम अमावस बोलते हैं। और फिर आप उसी से धीरे धीरे बढ़ेंगे और फिर धीरे पूर्णिमा आएगी जब आप पूरा दिखेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे घटेंगे। तो ये पूरी साइकिल जो है चंद्रमा की, जो हम कहते हैं ना, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वो पूरा का पूरा चंद्रमा का साइकिल वो जीवित हो गए चंद्रमा। उन्होंने वरदान शिव जी ने ब्लेस कर दिया, लेकिन वो एक दिन वाला जो था भगवान शिव के सर पे चंद्रमा कैसे, इसीलिए उन्होंने उसी को चंद्रमा को तभी ग्रहण किया कि जब उनको दिया था कि अब तो अपने यहाँ पे रहिए, तो अब आपको कोई खतरा नहीं है, कुछ आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो उन्होंने फिर भगवान शिव ने, मतलब भगवान शिव ने तो जो चीज़ें जिन लोगों ने कहा कि हमारे बस की नहीं है, वो सब चीज़ें धारण करी अपने ऊपर। जब सागर मंथन में जब विष निकला तो कोई नहीं लेने को तैयार था विष को, विष शंकर भगवान ने लिया।
भगीरथी का फ्लो इतनी तेज़ था कि कोई उसको मैनेज ही नहीं कर सकता था। तो भगीरथी को अपने सर पे बिठाया। तो जो भी चीज़ हमारे ह्यूमंस के, हमारे किसी के भी बस की नहीं है, तो बस की किसके, सिर्फ एक ही है, भोलेनाथ।